नमस्कार, इंडिया क्राइम न्यूज में आपका स्वागत है। कानपुर के छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय के 59वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में माननीय कुलपति महोदय की प्रेरणा से विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ हेल्थ साइंसेज और पॉलीवॉल डायग्नोस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड के संयुक्त तत्वाधान में निःशुल्क आयुर्वेद और योग पद्धति द्वारा मधुमेह प्रबंधन शिविर का आयोजन विश्वविद्यालय के स्वास्थ्य केंद्र में संपन्न हुआ। शिविर का उद्घाटन विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर विनय कुमार पाठक, पॉलीवॉल डायग्नोस्टिक प्राइवेट लिमिटेड के प्रमुख डॉक्टर उमेश पॉलीवाल, वरिष्ठ आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर वंदना पाठक, वरिष्ठ आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर निरंकर गोयल, प्रतिकुलपति प्रोफेसर सुधीर कुमार अवस्थी, कुल सचिव डॉक्टर अनिल कुमार यादव, संस्थान के निर्देशक डॉक्टर दिग्विजय शर्मा आदि ने दीप प्रज्वलित कर एवं श्री चरक की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करके किया। इस शिविर में 43 रोग पंजीकृत हुए थे, जिनमें से 38 रोगियों ने प्रतिभाग किया। इन सभी रोगियों को वरिष्ठ आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर वंदना पाठक एवं वरिष्ठ आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर निरंकर गोयल द्वारा आयुर्वेद जीवन पद्धति का परामर्श और निःशुल्क औषधि प्रदान की गई। योगा का अभ्यास डॉक्टर रामकिशोर के निर्देशन में कराया गया। रोगियों की मधुमेह जांचें पॉलीवॉल डायग्नोस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निःशुल्क रूप से संपन्न हुई। इस अवसर पर माननीय कुलपति जी ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि भारतीय पारंपरिक पद्धतियां न ही केवल रोगों का प्रबंधन करती हैं, बल्कि जड़ से समाप्त करती हैं, परंतु इन पर राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वैज्ञानिक अनुसंधान की आवश्यकता है। आधुनिक चिकित्सा पद्धति में मधुमेह रोग की औषधियां महंगी भी पड़ती हैं और उनसे विभिन्न प्रकार के अन्य दुष्प्रभाव भी आते हैं। औषधि और आहार दोनों में प्रयुक्त होने वाले रसायन भी हमें अपने स्वास्थ्य को सीधे तौर पर प्रभावित करते हैं। मधुमेह रोग का मुख्य कारण अव्यवस्थित जीवन शैली और तनाव है। तनाव प्रबंधन के लिए गीता का संदेश सबसे उपयोगी है। हम सबको अपने तनाव प्रबंधन हेतु नियमित गीता का अध्ययन करना चाहिए। विश्वविद्यालय का सौभाग्य है कि अपने शैक्षणिक कार्यों के साथ साथ विभिन्न शिविरों आदि के माध्यम से जनमानस की सेवा में कुछ प्रयोजन भी होते रहते हैं। इस अवसर पर शिविर की सूत्रधार डॉक्टर वंदना पाठक महोदया ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि इस शिविर का उद्देश्य रोगियों को औषधि के बिना ही न्यूनतम औषधि पर जीवन पद्धति और योग के द्वारा मधुमेह का प्रबंधन कराना है। उन्होंने कहा कि सामान्यतः रोगी औषधि लेते रहते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जांच में मधुमेह का स्तर तो नियंत्रित रहता है, परंतु शरीर के अन्य अंगों पर उसके दुष्प्रभाव आते हैं, क्योंकि औषधि के द्वारा इंसुलिन के स्रावन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। शिविर में आने वाले सभी रोगियों की प्रारंभिक, मध्य और अंत में जांच कर इन पर आयुर्वेदिक औषधि, जीवन पद्धति और योग के अभ्यासों का प्रभाव देखा जाएगा और प्रयास किया जाएगा कि धीरे धीरे उनके रक्त शर्करा जीवन पद्धति और योग अभ्यास के द्वारा ही नियंत्रित रहने लगे। यदि अनुसंधान में इंसुलिन का स्रावन जीवन पद्धति और योगाभ्यासों के द्वारा सिद्ध हो जाता है तो ये समाज के लिए एक वरदान साबित होगा। वरिष्ठ आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर निरंकर गोयल ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि आयुर्वेदिक ग्रंथों में स्वास्थ्य जीवन हेतु जीवन पद्धति पर विशेष बल दिया गया है। इसके अंतर्गत आहार, सोना, जागना आदि का मौसम, लिंग, आयु आदि के आधार पर वर्णन है। मधुमेह रोग के प्रबंधन हेतु हमें अपने आहार और जीवन पद्धति पर विशेष ध्यान देना है। इसके पालन बिना रोग का प्रबंधन मुश्किल है। मैं आयुर्वेदिक चिकित्सक हूँ। मेरा नाम डॉक्टर वंदना पाठक है और मैं पंचकर्मा की स्पेशलिस्ट भी हूँ। और मैं समाज में आयुर्वेद पहली बने जो हम लोग कभी भी कोई बीमार पड़े सबसे पहले आयुर्वेद के पास जाए, आयुर्वेद के चिकित्सक के पास जाए। मैं इसके ऊपर कार्य कर रही हूँ। और यहाँ पर अभी हमने पहला जो हम लोग बहुत सारे आरोग्यम का जो हमारा यहाँ पर निःशुल्क क्लिनिक चलता है, उसमें हम लोग बहुत सारे प्रबंधन कर रहे हैं, बहुत सारी चिकित्साएं कर रहे हैं केवल आयुर्वेद से, और हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी मिलते ही हैं। तो मैं ये बस चाहती हूँ कि जो भी हम लोग यहाँ पर काम करें, उसके बाद पेशेंट जो है वो अल्टीमेटली मेडिसिन फ्री होए। यहाँ आज हम मधुमेह पे काम कर रहे हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि जो पेशेंट्स हैं वो केमिकल्स को यूज करते हैं या एंडोक्राइनोलॉजिस्ट पे जाते हैं, अच्छी बात है। वहाँ से सब दवा समझते हैं। दवा समझने के बाद उनकी शुगर कंट्रोल तो हो जाती है, पर वो अपने लाइफस्टाइल को ठीक नहीं करते। वो ये सोचते हैं कि शुगर हमारी कंट्रोल हो गई और अब हम कुछ भी खा सकते हैं, कुछ भी कैसे कर सकते हैं। तो होता ये है कि बॉडी जो है वो कहीं ना कहीं डैमेज होती चली जाती है और दवाइयों की मात्रा बढ़ती चली जाती है। एक समय ऐसा आता है कि वो पेशेंट को बता दिया जाता है अब आप इंसुलिन लेना शुरू कर दीजिए, और वो पेशेंट जो है वो डैमेज की स्थिति में आने लगता है। वो स्थिति ना है 10.1 करोड़
ऑलरेडी हो चुका है और हमारा जो विश्व भारत जो है वो हब बन रहा है इसी का, मधुमेह का। तो यहाँ जो हम कर रहे हैं, एक तो हम लोग पूरा उनको लाइफ़स्टाइल बता रहे हैं, उनको डाइट बता रहे हैं, कितनी डाइट वो पेशेंट ले। जैसा पेशेंट आ रहा है उस हिसाब से हम यहाँ जड़ी-बूटी फ्री दे रहे हैं कि उनकी अगर हाई शुगर है, प्री डायबिटिक है, इंसुलिन डिपेंडेंट है, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट है या किसी सेकेंडरी कारण से उसको डायबिटीज़ हुई है, कोई ड्रग इंड्यूस्ड हुई है, जैसे कोविड के दौरान स्टेरॉइड्स वगैरह खा के हुई या किसी ट्रॉमा के बाद यानी फ्रैक्चर वगैरह के बाद हुई, तो उन सब का पूरा होलिस्टिकली पूरा समझ के फिर हम लोग यहाँ पर उन लोगों को मेडिसिन्स दे रहे हैं और बहुत ही सिंपल मेडिसिन्स दे रहे हैं यहाँ पर, जो कि यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है। कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स को लेके जो पेशेंट आ रहे हैं उनको हम लोग दे रहे हैं कि वो जाके अपना बहुत कंसेशन पर दवा ले सकते हैं। अभी तक यहाँ पर कितने लोग जाँच करा चुके हैं? किस हिसाब से कैसे? मेरे ख्याल में यहाँ पर रजिस्टर 40 के ऊपर पेशेंट रजिस्टर हो चुके हैं ऑलरेडी और जाँच साइड बाय साइड चल रही है। पैरेलल में हमारा योगा चल रहा है। जो योगाचार्य जी हैं रामकिशोर जी, वो ऊपर योगा बच्चों को उनकी अपनी टीम के साथ योग सिखा रहे हैं। नीचे हम लोग जो हैं उनको बच्चे जो हेल्थ साइंस के हैं वो मुझे हेल्प कर रहे हैं दवा वितरित करने में। यहाँ हम हिस्ट्री टेकिंग पूरा कर रहे हैं पेशेंट का। सबसे पहले पेशेंट आ रहा है, उसकी जाँच हो रही है खाली पेट, उसके बाद पीपी होगी 2 घंटे के बाद और एक हम पूरा परफॉर्मा भरवा रहे हैं जिसमें सारी उनकी हिस्ट्री पेशेंट की ली जा रही है। मैम आज के युग में जो कई लोग हैं शुगर को लेकर बहुत परेशान रहते हैं, उस विषय में भी क्या कहना है? कैसे क्या छुटकारा पाएँ? जो शुगर को लेके परेशान है वो ये है कि अगर वो लाइफ़स्टाइल को फ़ॉलो नहीं करते हैं, तो वो मोर ऑफ डायबिटिक को वो प्रोन है, मतलब प्रोन टू डायबिटीज़ है। ऐसा नहीं है कि डायबिटीज़ हो जाएगी, पर अगर वो योग और आयुर्वेद को फ़ॉलो करते हैं, तो दूर-दूर तक उनको मधुमेह नहीं होगा, डायबिटीज़ नहीं होगी। मैम ऐसे कैंप यूनिवर्सिटी के जो हेल्थ डिपार्टमेंट में कितने सालों से लगते चले आ रहे हैं? ये अभी पिछले 1 साल से यहाँ पर इसका इनॉग्रल हुआ था। हम अपने पर्सनल लेवल पर मैं और डॉक्टर निरंकार गोयल सर अपने क्लिनिक्स पर तो कैंप करते रहते हैं, पर यूनिवर्सिटी में हर हफ्ते यहाँ पर एक निःशुल्क कैंप होता है, जिसमें सोमवार को होता है और आयुर्वेद का कैंप मैं और डॉक्टर निरंकार गोयल सर, यानी डॉक्टर वंदना पाठक और डॉक्टर निरंकार गोयल सर हम लोग हर संडे को मंडे को ज़रूर ही बैठते हैं। तो ये हमारा लगभग 1 साल हो गया और बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट है। पेशेंट्स खूब आते हैं और बहुत ठीक हो रहे हैं, केवल मधुमेह के नहीं आते। बहुत अलग-अलग बीमारियों को लेकर आ रहे हैं, सोरियासिस को लेकर आ रहे हैं, गंजेपन को लेकर आ रहे हैं, ब्लड डिसऑर्डर्स को लेकर आ रहे हैं और आर्थराइटिस को लेकर आ रहे हैं। तो बहुत सारे हैं, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स को लेकर आ रहे हैं, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिज़ीज़ को लेकर आ रहे हैं, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिज़ीज़ को लेकर आ रहे हैं, अम्ल पित्त को लेकर आ रहे हैं, जिसके बहुत सारे सॉल्यूशंस नहीं हैं। कहीं-कहीं ब्रोंकियल अस्थमा को लेकर आ रहे हैं। तो हमारा ये शिविर ऐसा नहीं है कि आज होगा और खत्म हो जाएगा। अगले मंडे यहाँ फिर बैठा जाएगा, 15 दिन के बाद इनका फ़ॉलो होगा और लगभग तब तक फ़ॉलो होगा जब तक कि पेशेंट हमारा जो है मिनिमम मेडिकेशन पर नहीं आ जाता या जो केमिकल वाला है वो पोर्शन हट जाए और जो हर्बल है उस पर वो आके अपने लाइफ़स्टाइल और योग के द्वारा अपने आप को ठीक। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट व शेयर करें और ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें।